बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अपना नवीद, आपने कल मुझसे क्या पूछा? मैंने आपको मैसेज नहीं पढ़ा। सर मैंने आपको वॉइस मैसेज किया था कि हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट ने इम्प्रूव किया था एक सब्जेक्ट अलजेब्रा वन में, अच्छा। और उसका रिजल्ट आपने अपलोड किया है। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके सेशनल मार्क्स नहीं लगे हुए, 0 0। कौन है? सर 2236 तनवीर नाम। मैंने अपलोड कर दिया? नहीं, अपडेट किया है। जी सर, अलजेब्रा वन का सर, जो रिपीट वाले हैं उनको। अच्छा, देख लेंगे। देख लेते हैं। देख लेते हैं। जी सर, अभी वो फाइनलाइज तो देख। नहीं हुआ ना? जी सर, पोर्टल पे तो अपलोड हो गया, उसको शो हो रहा था मिड के। सेशनल मार्क्स नहीं लगे हुए थे, मिड के और फाइनल के लगे हुए थे। नहीं तो फाइनलाइज हो गया हुआ जी सर, उसकी तरफ तो शो हो रहा था। है। नहीं, फाइनलाइज हो गया हुआ ये। फाइनलाइज के बगैर शो हो जाता है? नहीं सर, फाइनलाइज के बगैर शो नहीं होता। फाइनल आपकी तरफ से हुआ है तब शो हो रहा है। मैंने यही तो, फाइनलाइज तो मैंने किया ही नहीं। पता नहीं फिर उसके बाद सर, बाय मिस्टेक हो गया होना सर, अदरवाइज शो तो नहीं होता ले ऐसा। भाई, मिस्टेक मतलब कि मैं, मतलब कि, चलो देखता हूँ मैं दोबारा बल्कि मैं वापस देखता हूँ। पहले मुझे देखने दो, टेंशन ना डाल। मैं वापस आता हूँ क्लास में। जी सर, देख लें। अच्छा जी, इन्होंने और जो स्टूडेंट हैं सब्जेक्ट इम्प्रूव किया अलजेब्रा वाला, उनका रिजल्ट अपलोड हो गया है या नहीं हुआ अभी तक? क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट भी नहीं है अब जिसने इम्प्रूव किया हो अलजेब्रा वन, और रिजल्ट उसका अपलोड हुआ है या नहीं? विद भाई ज्यादा फ्लाइट वाले। शायद से पता नहीं, शायद क्लास में फिर ना हो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं किया हुआ फाइनलाइज। मैं ये पर टेंशन डाल दूँ, वो ऐसे ही अपडेट नजर आ गया होगा। वो सेशन मार्क्स भी लगाने हैं मैंने, मुझे याद है इन लोगों के तो। अभी तो लगाए नहीं पता हुए नहीं मैंने, फिर बस किस। फाइनल किए हाँ। बगैर ही स्विच हो रहा है फिर। जी।
सर उससे तो शो हो रहा है, फिर वैसे ही आपने अपडेट किया तो वही शो हो रहा है। वैसे ही हो रहा हो ना, कभी कभी शो हो गया। और अब तो मैंने आप लोगों की रिव्यू देखा मैंने अभी, तो वो रिव्यू रिपोर्ट भी नहीं भी उन्हें बनाई हुई, तो वो फाइनलाइज कैसे होना उसने? अभी कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक सर जी। ठीक हो गया ना? चलो, जी सर। गुड हो गया। अच्छा जनाब, आपसे क्या कहते हैं, आज हम बात शुरू कर रहे हैं सेंट्रल सीरीज के हवाले से। तो देखते हैं कि, क्योंकि अब हमने निलपोटेंट ग्रुप्स के लिए जाने, और निलपोटेंट ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए हमें पहले सेंट्रल सीरीज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है। उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और अब्दुल मजीद साहब की किताब से जरा देखते हैं कि सेंट्रल सीरीज से हम क्या मुराद लेते हैं। जी सहल आइएगा, अब्दुल मजीद साहब की किताब से सेंट्रल सीरीज के हवाले से जरा हमें बताइए कुछ। T set. Let G be a group. A central series in G is a normal series. G equals to G naught is superset of G1, superset so on, superset of Gk equals to E, such that Gi is a normal subgroup of G. 1 is less equals to I less equals to K, and Gi minus 1 quotient Gi is a subgroup of जी स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है, जरा बड़ी आराम से तसल्ली से बात को समझ रहे हैं। सेंट्रल सीरीज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो वही है कि ये भी एक नॉर्मल सीरीज है, लेकिन खास किस्म की। इससे पहले हमने सॉल्वर सीरीज पढ़ी थी, उसमें हमने ज्यादा तौर पर क्या पढ़ा था, ऐसी नॉर्मल सीरीज जिसमें आने वाला हर नॉर्मल फैक्टर अपने जो सा है क्या हो जाए, अबेलियन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाती है, सॉल्वेबल सीरीज। सेंट्रल सीरीज में क्या तब्दीली आ रही है? यहाँ पर पहली तब्दीली तो ये आ रही है कि अब जो भी हमने नॉर्मल सीरीज लेनी है वो सेंट्रल सीरीज कब बनेगी, जब पहली उसमें क्या बात आ जाए कि सीरीज में आने वाला हर एक जो फैक्टर है वो अपने पेरेंट ग्रुप के अंदर भी नॉर्मल हो। पहला फर्क, पहले फर्क जो आप पिछली किसी बात में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। और वो मेरे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास आने वाला हर एक फैक्टर जो सीरीज में है वो अपने पेरेंट ग्रुप में क्या हो, नॉर्मल हो। अपने पिछले वाले में तो नॉर्मल होगा ही होगा ना, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है, सेंट्रल सीरीज के लिए शर्त है कि वो वाली सेंट्रल सीरीज नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज के लिए मुंतखब की जाएगी, जिसमें पहली बात यह आए कि हर एक जो फैक्टर है वो अपने पेरेंट ग्रुप के अंदर भी क्या हो, नॉर्मल हो। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपसे कल भी बात की थी कि सेंटर के हवाले से आपने अपनी गुफ्तगू को जरा स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरी जो शर्त है वो सेंटर के हवाले से है। वो क्या है कि हर एक जो नॉर्मल फैक्टर है, हर एक जो नॉर्मल फैक्टर है वो बेसिकली क्या करे, कंटेन करे किसके अंदर, सेंटर में। किसका सेंटर लेना है आपने, ये आगे लिखा हुआ है जी क्वेश्चन जी आई का। जाहिर बात है अगर आई आप 1 पुट करेंगे तो इस हिसाब से वो आपके पास नॉर्मल फैक्टर बनेगा, और जो नॉर्मल फैक्टर बनेगा उसको ऑब्वियसली एक सेंटर भी आएगा, और जो सेंटर आएगा तो उसके अंदर वो क्या होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि वो जो सीरीज है वो हमारे पास क्या बन गई है, सेंट्रल सीरीज बन गई है। ठीक है, तो क्या पता चला, ऐसी नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज कहलाएगी जिसके अंदर दो बातें आ जाएं। एक बात क्या आए कि हर एक फैक्टर जो इस ग्रुप में आ रहा है, उस सीरीज में आ रहा है, वो अपने ग्रुप में क्या हो, नॉर्मल हो। और दूसरी बात क्या आ रही है कि हर एक नॉर्मल फैक्टर जो सा है वो उसका एक रिलेशनशिप कायम हो सके कि वो जी क्वेश्चन जी आई के सेंटर के अंदर क्या करता हो, कंटेन करता हो, सेंटर ऑफ जी क्वेश्चन जी आई। अब याद रखना, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलो कि हमने, चलो मैं ये बात आगे चल के बताता हूँ, ये इस तरह फिलहाल जो बात करना थोड़ा सा वो मुश्किल ना कहीं बात हो जाए। जी सर, जो दोबारा ही पड़ेगा डेफिनेशन। Let G be a group. A central series in G is a normal series. G equals to G naught is superset of G1 is superset of so on Gk equals to E, such that Gi is a normal subgroup of G, and Gi minus 1 quotient Gi is a subgroup of the center of G quotient Gi. हाँ जी, चलें आगे। The following observations regarding to the definition of the central series. हाँ जी,
सर ये है रिक्वायरमेंट फ्रॉम 2 बिकॉज इफ GI minus 1 दोबारा बोलें, आपकी आवाज कटी है। sir requirement 1 is deductible from 2 because if हाँ GI हाँ, इसको छोड़ दो, ये तो बात बड़ी सादा सी है, आगे चलो। जी सर। Sir, again, nilpotenta group G is said to be nilpotent if G has a central series. हाँ जी, तो ग्रुप निलपोटेंट कब होगा? जब उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक हमको सेंट्रल सीरीज मिल जाए, कोई सी एक मिल जाए, ठीक है। सॉल्युबल ग्रुप कब होता है? जब उसके अंदर हमें सॉल्युबल सीरीज मिल जाए। निलपोटेंट ग्रुप कब होता है? जब उसके अंदर हमें एक सेंट्रल सीरीज मिल जाए। जी Next example है every abelian group is nilpotent. हाँ जी, एवरी निलपोटेंट ग्रुप इज एवरी अबिलियन ग्रुप इज निलपोटेंट, कि हर एक अबिलियन ग्रुप क्या होता है हमारे पास? निलपोटेंट होता है। इसकी जरा देखिए, नीचे कोई उसने मिसाल दी हुई है कि नहीं, क्या हम इसके? हाँ जी, Here a central series for the abelian group A is A equals to A naught is superset of A1 equals to E, where A1 is normally in A and A naught quotient A1 equals to A quotient A1 with sir xi of A quotient A1 equals to A quotient अच्छा A1. चलो, मैं इसको ना दूसरे तरीके से बताता हूँ, यहाँ से इनको मुश्किल हो जाएगा। आप ना एक एग्जांपल लिखो। जी सर। हाँ जी, एग्जांपल में आप ये लिखो कि Z4 ले लो। Z4 कंटेन करता है 0 को। आसान तरीन मिसाल देने लगा हूँ। Z4 कंटेन करता है 0 को। स्टूडेंट जरा बात को समझिएगा। पहले हम सेंट्रल सीरीज की मिसाल समझते हैं। जब सेंट्रल सीरीज की मिसाल समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जिस ग्रुप में वो होगी वो ग्रुप क्या हो जाएगा? हमारे पास निलपोटेंट हो जाएगा। पहला काम हमने क्या देखना है कि इस सीरीज में आने वाला हर फैक्टर अपने सुपरसेट के अंदर क्या हो? नॉर्मल हो। तो Z4 सुपरसेट 0, तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर 0 जो सा वो Z4 के अंदर नॉर्मल है बाय डिफॉल्ट, तो लिहाजा पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त के लिए हमने बनाना है पहले नॉर्मल फैक्टर। जरा बनाइएगा Z4 कोशेंट 0 का सेट, Z4 कोशेंट 0 का सेट। जी सर। एक सेकंड होल्ड करना। कोई बात चुप कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, जी जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, हम जरा पहले सेंट्रल सीरीज का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। हमने सेंट्रल सीरीज के लिए दो शर्तें पूरी करनी है। पहली शर्त हमने क्या पूरी करनी है कि सीरीज ऐसी लेनी है जिसमें हर आने वाला फैक्टर अपने ग्रुप में क्या हो? नॉर्मल हो। तो उसके लिए मैंने एक Z4 कंटेन करते 0 एक छोटी सी सीरीज ली है, और आप जानते हैं कि इसमें 0 जो सा Z4 के अंदर नॉर्मल है। अब दूसरी शर्त के लिए जरा गौर करना, हमने नॉर्मल फैक्टर लेना है, और नॉर्मल फैक्टर कौन सा आ जाएगा? Z4 कोशेंट 0 का। ठीक है। अब हमने क्या कहा गया है कि नॉर्मल फैक्टर कंटेन करे किसमें? सेंटर ऑफ G कोशेंट GI, सेंटर ऑफ G कोशेंट GI। तो यहाँ पर आपके पास इत्तेफाक से एक ही नॉर्मल फैक्टर बनता है Z4 कोशेंट 0। इसका जब आप सेंटर निकालेंगे तो आप जानते हैं कि Z4 अबिलियन है और 0 उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, और हम जानते हैं कि अबिलियन कोई क्या कहते हैं उसको? कोशेंट ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज अबिलियन।
क्वेश्चन ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन, तो लिहाजा z क्वेश्चन लिखिएगा नीचे सर कमल के z ऑफ जी सर। z ऑफ z4 क्वेश्चन 0 जी सर। is abelian, जी सर। जी स्टूडेंट्स ये बिलियन वाला क्यों होगा, किस लॉजिक के तहत बिलियन है, क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन। आगे नीचे लिखिएगा देयरफॉर, जी सर। जी बोलूं, जी सर। जी सर बोलो। हाँ जी, देयरफॉर z ऑफ यानी कि सेंटर ऑफ जी सर। z4 क्वेश्चन 0 जी सर। इज इक्वल टू जी सर। z4 क्वेश्चन 0, क्योंकि आप जानते हैं कि अबेलियन ग्रुप में हमेशा सेंटर ग्रुप के बराबर आता है, ये बात पता है ना आप सबको, जी सर। जी सर। ठीक है ना। अबेलियन ग्रुप का जो सेंटर होता है वो हमेशा ग्रुप इक्वल होता है, जैसे Z4 का सेंटर Z4 होता है, क्लेन 4 का सेंटर क्लेन 4 होता है, Z10 का सेंटर Z10 खुद होता है। क्यों? क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप से, तो अबेलियन ग्रुप में हर एक सेंटर ग्रुप के बराबर ही आता है। तो चूंकि Z4 क्वेश्चन 0 ये अबेलियन ग्रुप है, तो लिहाजा इसका सेंटर भी इसके बराबर ही होगा। तो क्या से क्या पता चल रहा है कि आगे लिखिएगा शहर 10 Z4 बटा 0 जी सर। कंटेन करता है z ऑफ जी सर। Z4 क्वेश्चन 0, कंटेन करता है सेंटर ऑफ Z4 क्वेश्चन 0। जी सर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हाँ अच्छा, वो Z4 कंटेन 0 जो ऊपर हमने सीरीज ली ना उसको नंबर 1 कह दो, जी सर। नीचे लिखिएगा दिस शोज दैट जी सर। series 1 is a central series, जी सर। जी सर।
सॉरी। हाँ जी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हमने बता दिया। हाँ जी सर, मैं आपको क्या लिखवा रहा था? देयरफॉर आखिरी क्या बात लिखवाई मैंने आपको? Suppose that series 1 is a central series. हाँ जी। Hence Z4 is a nilpotent group. Hence Z4 is a nilpotent group. जी सर। अच्छा स्टूडेंट, दो तीन दफा हमारी बात कटी है, मैं आपको जरा एक दफा दोबारा बता दूं। हमने जब निलपोटेंट ग्रुप बनाना है ना, तो हमने उसके अंदर एक सेंट्रल सीरीज को एस्टेब्लिश करना है। सेंट्रल सीरीज से क्या मुराद है? हमने एक नॉर्मल सीरीज बनानी है। नॉर्मल सीरीज से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन अब हमने ऐसी नॉर्मल सीरीज बनानी है जिसमें आने वाला हर एक नॉर्मल फैक्टर, हर एक फैक्टर जो उनसे है ना, वो अपने पेरेंट ग्रुप के अंदर क्या हो, नॉर्मल। पहली तो ये शर्त आ गई। क्योंकि बीलियन ग्रुप के अंदर सारे के सारे सब ग्रुप उसके अपने ग्रुप के अंदर नॉर्मल होते हैं, तो लिहाजा बीलियन ग्रुप्स के अंदर तो ये काम करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे आपने सॉल्युबिलिटी के अंदर काम देखा था, बहुत आसान था। दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि निलपोटेंट ग्रुप को पढ़ने के लिए सेंट्रल सीरीज को पढ़ना है, और सेंट्रल सीरीज को पढ़ने के लिए सबसे अहम बात यह है कि हमें सेंटर और सेंटर के मुतालिक जो प्रॉपर्टीज है उनके मुतालिक मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा है कि सेंट्रल सीरीज का जो सा सेकंड वाला आपके पास कंडीशन है,
उसके अंदर ये बात आ रही है कि हमें सेंटर की जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ पे हमने सेंटर को बाकायदे तौर पे कैलकुलेट नहीं करना, जैसे कि आपने देखा है कि मैंने सेंटर को कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि सेंटर की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया। कौन सी प्रॉपर्टी को मैंने इस्तेमाल किया कि अगर अबेलियन ग्रुप हो तो अबेलियन ग्रुप के अंदर सेंटर ऑफ द ग्रुप इज ऑलवेज द ग्रुप इटसेल्फ होता है। तो लिहाजा इन दोनों लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने ये बात कह दी कि जो सीरीज हमने उठाई वो हमारे पास क्या बन गई, सेंट्रल सीरीज बन गई है। और लिहाजा इसका फायदा क्या हुआ कि ग्रुप जोन है वो हमारे पास क्या हो गया, निलपोटेंट ग्रुप हो गया। क्योंकि कोई एक सीरीज भी निलपोटेंट सेंट्रल सीरीज बन जाएगी तो ग्रुप निलपोटेंट हो जाएगा। तो लिहाजा बीलियन ग्रुप में आपको मजीद किसी और सीरीज को देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे सॉल्युबल ग्रुप्स के अंदर भी आपने देखा था कि जब अबेलियन ग्रुप वाला केस लेते हो तो जो सी पहली सीरीज बनती है, जो सबसे छोटी सीरीज बनती है, नॉर्मल सीरीज बनती है, यानी कि ग्रुप की और उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो वहीं पर ही आपको सॉल्युबिलिटी की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो लिहाजा आपको फिर मजीद आगे देखने की जरूरत पेश नहीं आती। तो अल्टीमेटली फिर हम उस सीरीज को कहते हैं कि वो हमारे पास वहां पे सॉल्युबल बन जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाती है, सेंट्रल सीरीज बन जाती है। तो लिहाजा जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या बन जाता है, सेंट्रल सॉरी हमारे पास ग्रुप जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, निलपोटेंट ग्रुप बन जाता है। ये हाँ जी जी स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई है आप सबको? जी सर। जी सर। वे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे दोबारा पहले पूछने में फिर आगे बात को लेकर चलूँ। शाबाश शाबाश मेरे क्या कहते हैं, मुझे बताइए। जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? जी सर आ रही है। अच्छा अब मेरी बात सुने। जिस तरह से हर अबेलियन ग्रुप निलपोटेंट है, ऐसे ही आप जानते हैं कि हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है। अगर हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन तो हर अबेलियन ग्रुप निलपोटेंट, तो हर साइक्लिक ग्रुप भी क्या हो जाएगा आपके पास, निलपोटेंट हो जाएगा। हर साइक्लिक ग्रुप भी आपके पास क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। अब आप लोगों ने एक काम तो ये करना है कि Z Z2 से लेके Z10 तक और जो साइक्लिक ग्रुप्स हैं इनके ऊपर भी आपने जरा इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने इनको निलपोटेंट ग्रुप्स जो है वो क्या करना है, साबित करना है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अगली बात कि अगर हम ले लेते हैं नॉन अबेलियन केस, तो बिल्कुल जैसे आप लोगों ने सॉल्युबल ग्रुप्स के अंदर देखा था कि नॉन अबेलियन के केस में जो सबसे छोटी नॉर्मल सीरीज होती है ये कभी भी आपके पास कौन सा है वो हमारे पास सेंट्रल सीरीज नहीं बनेगी, हमारे पास सेंट्रल सीरीज नहीं बनती है। जब हमारे पास अगर कोई यहाँ पे हम छोटी से छोटी सीरीज ले लेते हैं, छोटी से छोटी सीरीज अगर हम ले लेते हैं, फर्स्ट पर अगर हम Q8 ले लेते हैं तो Q8 जोन सा है, या आप S3 ले लेते हैं, S3 जोन सा है वो हमारे पास क्योंकि नॉन बिलियन ग्रुप है। तो जो रूल है याद रखिएगा, जो रूल है वो आपके पास कौन सा है, वो किसके लिए है, आपके पास अबेलियन के लिए है कि अबेलियन का जो सा सब ग्रुप होता है वो हमेशा जो सा होता है वो क्वेश्चन ग्रुप होता है वो हमेशा अबेलियन होता है। ये नॉन अबेलियन के अंदर ये बात मौजूद नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूसरी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके, जो सेंटर की दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम इन चीजों को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पहले वो क्लियर कर दो। सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन में अगर किसी को कोई इबहाम है तो वो मुझसे पूछ लो। अगर कोई अगर बात क्लियर है या कुछ क्लियर है कुछ क्लियर नहीं है
तो YouTube के ऊपर हमारे इस चैनल के ऊपर जो सा है सेंट्रल सीरीज के हवाले से मुझे याद पड़ता है कि मैंने वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां से भी सेंट्रल सीरीज के कॉन्सेप्ट को बआसानी समझ सकते हो। जी, कोई सवाल किसी स्टूडेंट का है तो मुझसे पहले आप वो पूछ लो। जी, सब क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है। अब आप लोगों ने आज जो काम करना है ना, आप लोगों ने आज के लिए इतना काम करना है कि अबेलियन ग्रुप्स और साइक्लिक ग्रुप्स को लेकर वहां पे आप सेंट्रल सीरीज बनाई। वैसे अपनी अपनी तसल्ली के लिए मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह देता हूँ कि define any three central series of Z10. Define any three central series of Z10. तो अब आपने Z10 के अंदर 3 सेंट्रल सीरीज बनानी है। अब कोई सी भी 3 बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे Z10 कंटेन 0 एक यहाँ से बन जाएगी, Z10 कंटेन 0 5 कंटेन 0 यहाँ से बन जाएगी। इस तरह से आप और भी लेके तो वहां से आप बना सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे के अंदर क्या है, नॉर्मल है। तो अल्टीमेटली सेंट्रल सीरीज के डेफिनेशन को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो आप लोग जो उनसे हैं कि इन तीनों कम से कम जो ये Z2 से Z10 तक या जो साइकिलिक ग्रुप्स हैं उनके ऊपर आप कम से कम 3-3 4-4 एक ग्रुप के अंदर सेंट्रल सीरीज बनाएं, ताकि आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस हो सके। मेथड एक ही रहेगा, मेथड चेंज नहीं होना, लेकिन ये कि सिर्फ आपकी लॉजिक थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती जानी है। तो इसके बाद जो नॉन बिलियनिंग वाला केस है वो इंशाल्लाह हम कल, आपको चूंकि क्विज है तो क्विज के बाद जो सा वो मैं फिर आपको इसके नॉन बिलियन के केस के अंदर निलपोटेंसी की गुफ्तगू को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इज इट ओके? जी सर ओके। चलिए ठीक हो गए। अल्लाह के कल इंशाल्लाह आप